बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिजवान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या काम करना है कि एक बड़े से बड़ा नंबर दिया जाएगा, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है 2 और इसके साथ लगे हुए हैं 6 जीरोस। कितने जीरोस लगे हुए हैं? 6। तो इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल एक मतलब वैसे ही रिपीट हो जाएगा। बच्चों, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो बड़ा नंबर है इसके अंदर आपने देखना है कि इसका इशारिया, इसका डेसिमल पॉइंट किधर है। तो याद रखें, जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता उसका डेसिमल पॉइंट किधर होता है? इधर एंड पर होता है। ठीक हो गया बच्चों। जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट किधर होता है? एंड पर। तो इसमें ये मैंने डेसिमल इसका पॉइंट लगा दिया। अब अगला काम आपने क्या करना है कि आपने इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लेकर आना है। किसके आगे लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि पहला गैर सिफर हिंसा अदद, ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को उठाकर देखेंगे इस पूरे नंबर के अंदर पहला और नॉन जीरो। पहला हमारे पास ये है 2 और ये नॉन जीरो है। हमने इस पॉइंट को इस 2 के आगे लेकर आना है, इधर इस जगह पर। तो ये जो डेसिमल है इधर से उठकर किधर आ जाएगा? इस 2 के आगे। तो इधर ये डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब अगला काम आपने देखना है कि ये जो डेसिमल है ये कितने डिजिट्स छोड़कर आया है 2 के आगे। चेक करें। डेसिमल पहले इधर से इधर आया 1, फिर इधर आया 2, फिर इधर आया 3, 4, 5, 6, इधर आकर रुके हैं। तो डेसिमल ने कितने डिजिट्स छोड़े हैं पीछे? 6। तो हम इधर लिखेंगे 6 प्लेसेस कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट्स छोड़कर आया है? 6 डिजिट्स छोड़कर आया है। अब अगला काम होगा क्या स्टूडेंट्स? एक बात याद रखें, इशारिये के बाद आगे, डेसिमल पॉइंट के बाद आगे जीरो आएंगे, आप उनको स्किप कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया, 2 पॉइंट लिखकर एक जीरो लगाया। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन का असल काम इधर आएगा। मल्टीप्लाई लगाकर आपने क्या करना है? 10 की पावर 6 लगा देनी है। ये 10 की पावर 6 कैसे आएगी? साइंटिफिक नोटेशन को जाहिर करने के लिए। हमारा डेसिमल पॉइंट 6 डिजिट्स पीछे आया था, तो हम 10 की कितनी पावर लगा देंगे? 6। अगर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स पीछे आएगा तो हम 10 की पावर 3 लगा देंगे। चले भाई, आंसर हमारा पहला सवाल इधर ही कंप्लीट हुआ। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है 48900। अब इसका भी काम वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने इसका डेसिमल पॉइंट ढूंढना है। इसका डेसिमल पॉइंट किधर है? तो इसका डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, तो इसका डेसिमल पॉइंट किधर होगा? इधर एंड पर होगा। तो हमने क्या करना है? हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसके अंदर कौन सा है वो देखें तो हमें ये 4 मिल रहा है, पहला नॉन जीरो डिजिट। तो इस इशारिया को किसके आगे लेकर आएंगे? 4 के आगे। तो ले जी 4 के आगे लगा दिया। अब आप देखें कि इशारिये ने कितने डिजिट्स पीछे छोड़े हैं? 1, 2, 3, 4। कितने डिजिट छोड़ दिए पीछे? 4। तो हम इधर लिख देंगे 4 प्लेसेस। अब क्या होगा? 4.89 दोबारा एज इट इज लिखा और आपने मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितनी लगेगी? इशारिये ने कितने डिजिट्स पीछे छोड़े? 1, 2, 3, 4। तो हम लगा देंगे 10 की पावर 4। लो जी बच्चों, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमारा लिखा हुआ है 0.0042। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है कि हमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। बाकी ऊपर वाले जो दो पार्ट्स थे उसके अंदर कहीं पर भी, ये देखें, इसके अंदर भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ था और इसके अंदर भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या है? डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है 0.0042। अब इसका हमने क्या करना है? हमने इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर इधर से लिखना शुरू करें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है। 4 है, 2 नहीं है। 2 जो है वो बाद में आ रहा है, सेकंड है। तो हमारा ये जो 4 है ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो हमने क्या करना है? इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर किसके आगे लेकर आना है? 4 के आगे लेकर आना है। इधर से डेसिमल पॉइंट उठाकर 4 के आगे लेकर आएंगे। पहले डेसिमल इधर था, इधर से उठकर किधर आ गया? ये 4 के आगे। तो इस दौरान डेसिमल ने कितने डिजिट्स पीछे छोड़े हैं? काउंट करें जरा। 1, 2 और 3। 3 डिजिट्स पीछे छोड़ दिए, तो इधर हम लिख देंगे 3 प्लेसेस।
3 प्लेसेस। तो 4.2 10 की कितनी पावर लगेगी? डेसिमल ने 3 डिजिट्स पीछे छोड़े हैं तो हम लिखेंगे 10 की पावर 3। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर एक आपने पॉइंट नोट करना है कि ऊपर वाले जो दो सवाल थे उसके अंदर हमारा जो डेसिमल पॉइंट था वो यूं पीछे की तरफ मूव करके आते हैं, यूं इस तरह। इस वाले सवाल के अंदर क्या हुआ है, हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ये आगे की तरफ मूव करके गया है। तो डेसिमल की डायरेक्शन बड़ी मायने रखती है। अगर तो डेसिमल की डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी, अगर डेसिमल पीछे की तरफ आएगा तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर डेसिमल आगे की तरफ जाएगा तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो डेसिमल जो कि आगे की तरफ गया है तो हम 10 की पावर 3 लगाएंगे, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है 0.10000009। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक मरतबा वैसे ही रिपीट हो गया। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसका डेसिमल पॉइंट किधर है। डेसिमल पॉइंट ये पड़ा हुआ है, तो अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को किसके आगे लेकर आना है? 9 के आगे। तो डेसिमल पॉइंट जब 9 के आगे आएगा तो इसने कितने डिजिट्स पीछे छोड़ने? 1 2 3 4 5 6। 9 को भी स्किप करेगा क्योंकि 9 के आगे आ रहा है। तो इसने कितने डिजिट्स पीछे छोड़ दिए हैं? 7। तो इधर हम लिख देंगे 7 प्लेसेस। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो 7 प्लेसेस, जितनी प्लेसेस बनी है उतनी पावर, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -7। इसके अंदर भी जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो आगे की तरफ मूव करके आया तो पावर माइनस में आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है 73 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये देखने में हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पड़ा हुआ है। बात ऐसी भी है कि ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला ये है कि आप जरा 70 ऊपर जरा सवाल देखें। हमने ऊपर जितने भी सवाल किए हैं, पॉइंट को हमने किसके आगे लिखा है? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। ऐसे ही था, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। लेकिन इस वाले सवाल के अंदर देखिए जरा, ये जो सवाल है इसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट किधर है? क्या पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे है? नहीं है ही कोई नहीं। इसका मतलब इसका डिजिट कहीं पर भी नहीं, तो किधर होगा? एंड पर होगा, इधर होगा इसका डिजिट, इसका इशारिया इधर होगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर किधर लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लेकर आना है। तो ये जो 3 के बाद इशारिया है इसको उठाकर हम किसके आगे लेकर आएंगे? 7 के आगे, 7.3। तो इस तरह से, तो अब ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट मूव करके है, तो 10 की पावर कितनी निकलेगी? 1 मल्टीप्लाई, और ये जो पहले से 10 की पावर 3 पड़ा हुआ था ये एज इट इज। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब इसके अंदर 7.3 और ये 10 पॉइंट ए के पीछे है तो 10 की पावर कितनी बन गई? 1। और ये जो 10 की पावर 3 था ये मैंने आगे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सपोनेंट लास्ट पढ़े थे कि जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ये किसके इक्वल होता है? ए की पावर m प्लस n के। तो ये देखें, ये दोनों टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी? ऐड। तो 10 की पावर 1 और प्लस 3 ये दोनों ऐड होकर तो टोटल कितना बन जाएगा? 7.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 4। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो 6 वाला पार्ट लिखा हुआ है 0.65 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2। ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। डेसिमल पॉइंट ये लगा हुआ है, इसको किसके आगे होना चाहिए? 6 के आगे होना चाहिए। तो हम इसको जब 6 के आगे लेकर आएंगे तो इसके अंदर 10 की कितनी पावर निकल कर आएगी? 10 की पावर -1। इसके अंदर क्या होगा? ये जो डेसिमल पॉइंट है ये आगे की तरफ आया है, और जब डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ आएगा तो पावर क्या बनेगी? माइनस बनेगी। और 10 की पावर 2 पहले से लगा हुआ था तो वो ये आ गया। और 6.5 इधर आप लिख देंगे कि 1 प्लेस लिख दें कि इसके अंदर जो डेसिमल है वो एक प्लेस मूव करके आए, तो हम उसकी क्या कर देंगे? 10 की पावर -1 लगा देंगे। अब अगला काम वही कि जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 प्लस कर दें -1, इस तरह से। अब इन दोनों को आप प्लस करें, प्लस माइनस, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 प्लस माइनस -1, इस तरह से लिख लें। 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 में से 1 माइनस किया, कितना बचा?